मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं। मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी ज़िद्दी हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग रीजनिंग में अल्फ़ाबेट के ही अंतर्गत आता है आपका मीनिंगफुल वर्ड। अब ये क्या होता है, ये देखिए, जैसे दोस्तों कुछ वर्ड दे देगा, आपको उसी में से छांट के लिखना होता है कि एक उसका अर्थ रूप जो है दीजिए। कह देगा कि एक मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी अर्थ दे दे, आपसे कह देगा कि उसी में से तीसरा चौथा पांचवें वर्ड से आप जो है एक नया वर्ड बनाइए जो उसका उसका अर्थ हो। ठीक, तो वो सब क्वेश्चन इसी जो है मीनिंगफुल वर्ड के ही अंतर्गत आते हैं। और दे देगा, जैसे 4 ऑप्शन देते हैं ना, कि बताइए कि जो है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है इनको जो है सजाइए, ये कैसे पहले स्थान दूसरे स्थान पे आएंगे। तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बहुत टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि एकदम आसानी से इसको समझ जाएंगे। ठीक, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा लास्ट तक। देखिए, यदि कॉन्ट्रैक्ट में पहले कोई जैसे वर्ड दिया है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें पहले वर्ड, दूसरा, चौथा और पांचवा और छठवें वर्ड से प्रारंभ करते हुए कोई एक नया वर्ड बनाइए, अर्थपूर्ण बनाइए जा सके, जिसका उसका जो है मध्य का अर्थ आपको, अरे मध्य वाला अक्षर आपसे पूछा है। अब जैसे ये दिया है ना कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, पहले नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, टोटल 8 वर्ड इसमें हैं। तो कहा है कि पहला वर्ड सी और दूसरे ओ, फिर जो है चौथा कौन है, टी, फिर उसके बाद पांचवा क्या है आपका, आर, फिर उसके बाद छठवां क्या है, ए। ठीक, कहा है कि इन्हीं वर्डों को मिला के एक नया वर्ड बनाइए और बताइए कि उसका बीच वाला जो है बीच वाला अक्षर यानी वर्ड क्या होगा। तो ये आपको देखिए, कोई वर्ड यहाँ से सूझ रहा है, दिख रहा है। देखिए, इसको बनाएंगे कैसे, हेर फेर कर सकते हैं, इसको अगल से इधर से उधर उठा के करके एक नया वर्ड बनाना है। तो बनाएंगे, क्या हो जाएगा, ACTOR। देखिए बना दिए ना, एक्टर। इन्हीं वर्डों से देखिए ACTOR। तो बीच वाला आपसे पूछा एक्टर मीन्स हीरो, तो जो बीच वाला आपसे अर्थ पूछा तो बीच वाला शब्द क्या हो जाएगा, अक्षर टी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका टी। ठीक, इसी तरह आगे अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, आपको बड़ा से बड़ा वर्ड दे देगा, उसी में से आपको छांट के निकालना पड़ेगा, नया वर्ड बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन में तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन दिया है, शब्द REQUISITION। ठीक, इसको लिखा है रिक्यूजिशन में दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें और आठवें अक्षर में यदि कोई अर्थपूर्ण बनाया जा सके तो उसका अंत से दूसरा अक्षर आपसे पूछा है। ठीक, तो अंत से पहले तो ये लिख लीजिए, REQUISITION। ठीक, तो नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। किस किस वर्ड से कहा है, दूसरे से कहा है, दूसरा उठाइए, क्या है, ई है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, क्यू है सॉरी। फिर उसके बाद जो है चौथा का है, चौथा क्या है, यू है। फिर उसके बाद पांचवा का है, पांचवा क्या है, आई है। फिर उसके बाद आठवां का, आठवां क्या है, टी है। फिर टी
टी 8वें अक्षर से यदि कोई अर्थपूर्ण, अब ये आपका उठ के आ गया, जितना बोला तो उठा लीजिए। उसके बाद आप कहा कि इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाइए जिसका जो है अर्थ भी निकले और अंत से आपका दूसरा वर्ड पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि यह आपके ऑप्शन पे निर्भर करेगा कि ऑप्शन कैसा दिया है। देखिए ये आप अगर बताएंगे तो ये होता है क्यूट, QUIT, ई भी होता है कहीं कहीं, या और एक होता है QUIET, ये भी होता है। ई या तो कहीं कहीं दे देगा, ई जो है टी के पहले दे देगा और कहीं कहीं जो है ई जो है टी के बाद देगा। तो ये आपके जो है ऑप्शन पे निर्भर करेगा कि कैसा ऑप्शन दिया है। अगर आपसे ई कहेगा कि ऑप्शन में अगर दे देगा, जैसे कि ऑप्शन दे दे ए जो है बी, जो है बी जो है ऑप्शन दे दे आपका ई, सी ऑप्शन दे दे आपका एक ई, और तीसरा ऑप्शन डी दे दे आपका जो है टी, तब आप देखिए क्या लगाएंगे। यहाँ पे या तो एक ही ऑप्शन इधर से इसमें देखेंगे तो दाहिने तरफ से दूसरा अक्षर टी है और इसमें देखेंगे तो दाहिने तरफ से ई है। तो इन दोनों ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ई भी है, टी पे भी है, तो आपको एक ही देगा बना के कि जो आपको ऑप्शन में दिया रहे। तो दोनों में से आप चाहे ई लगाइए, चाहे टी लगाइए, दोनों जो है यहाँ पे सही है। क्योंकि जो है ये क्यूट में जो है कहीं ई जो है टी के पहले दे देगा, कहीं बाद में दे देगा। ठीक समझ रहे हैं ना? तो ऐसे वर्डों को एकदम ध्यानपूर्वक समझिए कि क्या कैसे बनाकर दिया गया है। अब तो ये दिया है, अब आपको अगला क्वेश्चन में अभी हम बताएंगे, उसमें दे देगा कि जो है अल्फ़ाबेट में क्वेश्चनों के क्रम के अनुसार उसको सजाइए। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। अब ये आपके पास ये क्वेश्चन दिया है, ठीक, नीचे दिए गए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर सही क्रम क्या होगा। शब्दकोश के मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जो शब्दकोश दिया रहता है, पहले बी आता है कि पहले सी आता है, पहले डी आता है, जैसे डी के पहले सी आएगा, उसी तरह उसी क्रम में आपको यहाँ पे दिया जो कुछ वर्ड दिए गए हैं उसको जो है शब्दकोश के अनुसार जो सजाया गया इसमें। तो आपको कौन सा सही है वही आपको छांटना है। तो देखिए पी तो सब में दिया है, पी कॉमन हो गया। अब देखिए पी के बाद जो है ई है और पी के बाद ए है, पी के बाद ई है, पी के बाद यू। तो देखिए पहले ए आता है कि पहले ई आता है, कहेंगे कि पहले ए आता है, तो यानी कि पहले दूसरा होगा, पहले जो है दूसरा होगा। तो दूसरा किस ऑप्शन में, कहेंगे ए में भी है और सी में भी है, ठीक। तो बी भी आपका ऑप्शन कट गया, डी भी कट गया, तो बचा क्या, अब दो बचे हैं। तो देखिए पी ए, अब ए के बाद देखिए पी ई है और पी ई यहाँ पे कॉमन हो गया। अब देखिए कि अब इन्हीं दोनों में से देखना है आपको, पहले आर आएगा कि पहले ओ आएगा। तीसरा यहाँ पे आर है, तीसरा ओ यहाँ पे है, तो पहले आर आएगा कि ओ आएगा, कहेंगे कि पहले जो है आपका क्या आएगा, ओ आएगा, तब जाके आर आएगा, ठीक। तो यहाँ पे तीसरा में पी है, तो ओ से और पी से पहले भी आता है ओ शब्दकोश में, ओ पी, तब जाके लास्ट में आता है आर, तो पहले तीसरा होगा। तो यहाँ पे देखिए सी दूसरे के बाद जो है पहला दिया है, यानी ये गलत, दूसरे के बाद तीसरा होगा, तो ये आपका ऑप्शन सही है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ से ये छांटना होता है, जो आपका वर्ड दिया होता है इन्हीं में से छांट के कि शब्दकोश के आधार पर पहले ए आएगा कि पहले बी आएगा, तो उसी क्रम में इसको छांट के आपको बनाना पड़ता है, ठीक। तो मुझे विश्वास है कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को जितना हमने बताया मीनिंगफुल वर्ड्स, इसके देखिए ये जो है जितने भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं इसमें ये अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत ही सब आते हैं टॉपिक। ये जो है प्लेलिस्ट में एक उसकी क्रम वाइज एक वीडियो डाले हैं, अभी तक चैनल पे नए नहीं देखे तो जाके उसे प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि पूरा इसी चैनल पे आपको पूरा का पूरा रीजनिंग हम यहीं पे पढ़ाएंगे आप, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।